वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, हमारे अंदर कई तरीके की भावनाएं होती है। उनमें से एक क्रोध भी है। क्रोध हमें कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर आता ही है, लेकिन अगर ये क्रोध हमारे ऊपर अधिक हावी हो जाता है तो हमारा बड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन इस क्रोध पर कैसे काबू पाया जाए, इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक औरत जिसको बात बात पर गुस्सा आता था, जिसकी वजह से उसके परिवार वालों को हर बात पर वो डांटती रहती थी और उसके गुस्से की वजह से सभी लोग उससे काफी डरते थे और उसके सामने नहीं आते थे। वो औरत भी जब गुस्सा उतर जाता था तो काफी परेशान हो जाती थी और किसी तरह सोचा करती थी कि मैं अपने गुस्से पर किस तरीके से काबू पाऊं। इसी तरह एक दिन उनके घर पर एक साधु महाराज भिक्षा के लिए आए, तो वो साधु महाराज के पास जाती है और उन्हें खाना खिलाते हुए कहती है कि आप तो बड़े ही ज्ञानी प्रतीत होते हो, मुझे आपकी एक सहायता चाहिए। तो साधु महाराज उससे कहते हैं कि जो भी कहना है साफ साफ कहो। तो उसने कहा कि मुझे बहुत अधिक क्रोध आता है, जिसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा जो मेरे आसपास के लोग हैं वो अधिक परेशान हैं और इस सब कारण की वजह से मेरे घर का माहौल पूरे समय तनाव में रहता है और हम कोई भी खुश नहीं रह पाते हैं। आप कृपा करके मुझे ऐसी कुछ दवा दीजिए जिसकी वजह से मैं अपने गुस्से पर काबू पा पाऊं। साधु ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसे एक शीशी पकड़ाते हुए कहा कि इसमें कुछ गोलियां हैं, तुम एक काम करना, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें से एक गोली निकालना और जल्दी से अपनी जीभ पर रख लेना, लेकिन उसे अपनी जीभ पर ही रहने देना, उसे तब तक मत हिलने देना जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाए। औरत को ये बात समझ में आ गई और उसने शीशी लेते हुए साधु महाराज को धन्यवाद कहा। अब जब भी उस औरत को गुस्सा आता था तो वो उस गोली को निकालकर अपनी जीभ पर रख लेती थी। गुस्से में वो कुछ बोलना भी चाहती थी, लेकिन उस गोली के हटने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि वो जीभ नहीं हिला सकती थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया। उसके बाद साधु महाराज घूमते घूमते फिर एक दिन उसी घर में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। तो औरत उन्हें जैसे ही देखती है और कहती है, आपका बहुत अधिक धन्यवाद कि आपकी वजह से अब मेरे घर का माहौल काफी खुशनुमा हो गया है, सभी लोग बड़ी ही शांति से रहते हैं और अब मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता है। तो इस पर साधु महाराज ने कहा कि क्या तुम गोली समय से लेती थी? तो उसने कहा, जब भी मुझे गुस्सा आता था मैं इस गोली को अपने मुंह में रख लेती थी और बिल्कुल भी उस जगह से हटने नहीं देती थी। तो इस पर साधु महाराज ने उस औरत को समझाते हुए कहा कि गुस्से पर काबू पाने की कोई दवाई नहीं होती है, गुस्से पर काबू पाना खुद हमारे ही हाथ में होता है। अगर आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है तो उस समय खुद को शांत करने के लिए चुप रहना सबसे बेहतर उपाय है। इसीलिए मैंने तुम्हें गोली दी थी। वो गोली कोई दवाई नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही मैं अपने पास रखता था। लेकिन जब भी तुम्हें गुस्सा आता था तो तुम 10 मिनट के लिए चुप रह जाती थी, इसलिए माहौल अपने आप शांत हो जाता था और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाता था। इस पर औरत को पूरी बात समझ में आ गई थी कि अपने गुस्से पर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी भावनाएं हमारे ऊपर हावी ना हो, ये हम खुद सोचते हैं और खुद तय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।